नमस्कार, जय माई की। ध्यान का एक अचल स्वरूप है और जब हम ध्यान की बात करते हैं हम ज़्यादातर उन प्रक्रियाओं की बात करते हैं, उन क्रियाओं की बात करते हैं जिससे ध्यान घटित हो। मेन चीज़ ये समझनी है कि ध्यान घटित होना या ध्यान को प्रकट करना, एक तो होता है कि ध्यान को करना जो हम कर रहे हैं क्रिया के माध्यम से, और एक होता है कि ध्यान प्रकट होना। ध्यान प्रकट तब इंसान का होता है कि जब वो ध्यान के मायने समझे। पहली बात है कि तुम्हारे भीतर बैठ के ध्यान कौन कर रहा है, क्योंकि निर्वाण षटकम के अंदर भगवान शंकराचार्य जो समझा रहे हैं उसके अंदर वो चेतना थी, ब्रह्म चेतना। उनके अंदर वो तत्व बोल रहा था, उनके अंदर वो ध्यान की सुगम प्रक्रिया जो सहज अवस्था में हो गई वो बोल रहा था। हम अपने आप को ध्यानी तो समझ लेते हैं, ज्ञानी भी समझ लेते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि क्या हमने वो स्तर को प्राप्त किया। एक होता है कि बाहर से तुम्हें कोई गाइडेड मेडिटेशन दे दें, बाहर से तुम वो आवाज़ को सुनकर, म्यूजिक को सुनकर एक ध्यान की अवस्था में जाते हो। शुरुआती दिनों के अंदर ठीक है ये प्रक्रिया, क्या अभ्यास नहीं है, पर गुरु मार्ग परंपरा के अंदर, सिद्ध गुरु परंपरा के अंदर ध्यान को जागृत किया जाता है, और वो ध्यान जागृत होता है तुम्हारे भीतर की चेतना बिंदु के अंदर। इसलिए गुरु का शक्तिपात आवश्यक होता है। जो ध्यान तुम 10 साल की प्रोसेस से करते हो, तुम्हें 10 साल लग जाता है एक सुरती को साधने के लिए कि तुम्हें ध्यान में जाना है, तुम्हें ध्यान में जाना, प्रयत्न कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन 2 मिनट में भी समाधि नहीं लगती तुम्हारी, 2 मिनट भी तुम शून्य अवकाश नहीं होते हो, तो तुम्हारी ध्यान की प्रक्रिया सारी विफल है। और जब कोई ध्यानी सदगुरु से, इसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, जो ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला है और ब्रह्म में निष्ठा रखकर वो ब्रह्म तत्व को तुम्हारे भीतर आवाहन कर दे और ब्रह्म को जागृत कर दे, वैसे गुरु तुम्हारे अंदर ये अवस्था प्रकट कर सकते। जो 10 साल तुमने प्रैक्टिस की वो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। इसलिए गुरु का महत्व होता है। कभी कभी हम अपने शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को समझ ही नहीं पाते, अलाइन ही नहीं कर पाते, क्योंकि तर्क वितर्क इतने चलते रहते बाह्य मन के अंदर, तो अंतर मन करना क्या चाहता है तुम्हें पता नहीं चलेगा। पहले तो प्रश्न खड़े होने चाहिए, जब तक प्रश्न नहीं है तब तक उत्तर नहीं आएंगे। तुम्हारे पास प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिसका जवाब देने का मन हो। आध्यात्म प्रश्नावली ये नहीं है कि मैं इतना क्रिया कर रहा हूँ, इतना ध्यान कर रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ। आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के अंदर ये प्रश्न नहीं आते। आध्यात्म वो डूबने का विषय है, उसे कोई सिखा नहीं सकता। और आध्यात्म संकेत देता है
क्रिया तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कभी कभार क्या होता है कि जो गुरुदेव सिखाते हैं या जो सत्संग के द्वारा तुम्हारे अंदर ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान को ध्यान में लाने की कोशिश करना कि वो समझा क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक तुम अपने मन को प्रश्न नहीं दोगे तब तक मन उत्तर ढूंढने कहीं जाएगा नहीं। वो एक नंबर का बोलते हैं ना, निकम्मा इंसान है। मन को काम पे लगाना, मन को सुरती में ले जाना, मन को शून्य में ले जाना, क्योंकि जितने भी भाव है वो सारे मन से जुड़े हुए। तुम 1 मिनट रुक जाओ। जब भी कुछ बोलते हो, कोई क्रियाकलाप करते हो, जब भी तुम्हें अपनी ध्यान की अवस्था को वापस प्राप्त करना है तो 1 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड रुक जाओ, और जो तुम बोल रहे हो या जो तुम सुन रहे हो कितना ज़रूरी है उतना ही लो, उतना ही करो। मन का काम है किसी बिंदु को पकड़कर प्रोग्रामिंग में चले जाना, क्योंकि मन के पास सबसे शक्तिशाली हथियार है उसकी कल्पना। और वो कल्पना के बाणों से तुम्हें चित्र विचित्र घटनाएं दिखाना शुरू कर देगा। काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी आज हम ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने के बाद हमें भगवान शिव के दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, इसके दर्शन हुए, उसके दर्शन हुए। बात यहाँ पर आती है, तुम्हारी कलेक्टिव मेमोरीज के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई है, एक तो पहले देवता जो होते हैं वो किसी के ध्यान में आते नहीं है। उनका ध्यान तत्व रूप से तुम कर सकते हो। देवता का ध्यान करना यानी कि देवता की आकृति के ऊपर ध्यान नहीं करना है, उनकी गुण और कला के ऊपर ध्यान करना है। देवता के ऊपर ध्यान करना यानी उनके तत्व के ऊपर ध्यान करना है। अब बात यहाँ पे आती है, हम जिस टॉपिक के अंदर है, निर्वाण षटकम। निर्वाण एक अवस्था है और इस अवस्था को प्राप्त तुम्हारा भीतर वाला करता है। जब तुम शरीर रूप से अलग हो, जब तुम मन रूप से अलग हो, जब तुम बुद्धि रूप से अलग हो, तुम्हारा चित्त प्रदेश शून्य हो गया है, तुम्हारा अहंकार शून्य हो गया है, तुम्हारा ममत्व और जीवत्व छूट गया है। तुम एक जीरो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चले गए हो। जब जीरो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर तुम जाते हो तो अपने आप उस सारी चीज़ों के विटनेस बनते हो कि तुम क्या नहीं हो। वहाँ तुम्हें एक झलक मिलती है, वो झलक का नाम है स्व आत्मानुभूति। अपनी आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा वो सारे द्वंद्वों से ऊपर शांति, परम शांति के अंदर विलीन होता है। क्योंकि जितने क्रियाकलाप चल रहे वो मन में चल रहे और मन बार बार तुम्हें उकसाता रहेगा। मन माया की घटनाओं के अंदर इतना उलझा हुआ है कि वो दूसरी जगह के ऊपर हो रही चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। तुम्हारे भीतर जो कोलाहल है वो तुम्हारे बाह्यतम अवस्थाओं से ही आता है। तुम अशांत इसलिए ही हो, तुम्हारे भाव विचलित इसलिए ही हो रहे क्योंकि तुमने बाहर की चीज़ों को बहुत महत्व दे दिया। तुमने बाहर के
जो भी आवरण है उनको इतना महत्व दे दिया है कि जिसके कारण भीतर वाला स्थिर ही नहीं बैठ पाता। ना भीतर वाले को वो आदेश मिल पाता है कि जिससे उसका उद्धार हो। इसको बोलते ट्रैफिक जैम अवस्था। असंख्य विचार के साथ असंख्य भाव और असंख्य भाव के साथ असंख्य संकल्पों से तुम जुड़े हुए हो। तुम ऐसे ही नहीं बने हो। तुम्हारे अंदर रहा हुआ ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अज्ञान, ये चारों ही तुम्हारे प्रोग्रामिंग से बना हुआ है। तो जब ध्यान की अवस्था शुरू करनी है तो तुम्हें बारीकाई से ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तुम्हें एक एक करके त्याग करनी पड़ेगी चीजें। जिस दिन बहुत लोगों ने अभ्यास किया होगा कि जिस दिन कोई मृतदेह जलने जाता है, जब शरीर छूट जाता है और तुम उस शरीर की घटना को देखना शुरू कर दो कि जो शरीर कल बोल रहा था, बातें कर रहा था, समझा रहा था, समझ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, आनंद कर रहा था, रो रहा था, तो जितने भी उसके जो भाव चल रहे थे वो भाव कहाँ गए? तो जिस शरीर के संलग्न जो भी चीजें चल रही थी वो कहाँ गई? तो ध्यान उसी विषय का नाम है कि तुम्हें जीते जी ये सारी चीजों के द्वंद्व से छूटना है। तुमने इस जगत को बहुत सीरियसली ले लिया है, इस जगत के प्रोग्राम को बहुत सीरियसली ले लिया है, जिसके कारण तुम यहाँ सम्राट होते हुए भी एक फकीर की तरह जी रहे हो। और जो तुम्हारे भीतर का आत्मा है वो शहंशाहों का शहंशाह है। पर वो शहंशाह को उसका राज्य, उसकी गद्दी, उसकी शक्ति, उसका अनुशासन देना, उसको समझाना कि भाई तुम सम्राट हो, तुम भगवान ही हो, तुम परमात्मा ही हो, वो बहुत एक कठिन कार्य है। क्योंकि लोगों ने तुम्हें परमात्मा के दर्शन या तो परमात्मा तत्व बाहर ही समझाया हुआ है। तुम सारी चीज ऑफरिंग करते हो। तुम भगवान को खाना देते हो, पानी देते हो, फूल चढ़ाते हो, फ्रूट चढ़ाते हो, मिठाइयाँ चढ़ाते हो, सब चढ़ाते हो भगवान को। और हर एक भगवान की अलग अलग चीज़ें होती है। किसी को लड्डू पसंद है, किसी को मक्खन पसंद है, किसी को भांग पसंद है, भैरव जैसे देवताओं को शराब पसंद है। तो तुम ऑफरिंग करते हो, जैसे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया था कि रासिक, तामसिक और सात्विक गुणों के देवता कौन कौन होते हैं। उनको उन तरह का भोग लगता है, उनका पूजन अलग अलग प्रकार से होता है। किसी को दुर्वा पसंद है, किसी को तुलसी पसंद है। ये जो मनोविज्ञान आया, इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य ही है सारे। पर हम विज्ञान को छोड़कर हम अंधविश्वास में पड़ गए। एक होता है धार्मिक क्रिया करना और दूसरी होती है आध्यात्मिक क्रिया करना। धार्मिक क्रियाओं के अंदर ये सारे रिचुअल्स आएंगे और धर्म जरूरी भी है, क्योंकि जब तक तुम बाहर ही कुछ देने लायक नहीं बनोगे तो भीतर कैसे दो पाओगे? क्योंकि तुम
माँ के गर्भ से जब जन्म लेके बाहर आ गए तो बाहर ही आ गए हो। फिर वहाँ तो तुम 9 महीना ध्यान कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे वो तुम्हें पता। वो एक अवस्था थी कि जहाँ जीवात्मा अपने क्रिएशंस की तैयारी कर रहा था। बाहर खुश हो रहे लोग और तुम्हें अंदर पीड़ा हो रही है। सोचो ये घटना, तुम एक पीड़ा के प्रोसेस से ही पृथ्वी के ऊपर आए हो। पहले वो सुख था किसी के लिए, वो तुम्हारे लिए पीड़ा बनी, और दूसरों के लिए तुम आओगे तो सुख बन जाएगा। फिर पूरी जिंदगी पीड़ा तुम्हें ही भुगतनी है। संकल्प, आदि संकल्प समझो कि किसी भी परिस्थिति के अंदर सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है। प्राप्ति के पीछे सुख है और अप्राप्ति के पीछे दुख है। तो प्राप्ति और अप्राप्ति के बीच में जो ठहर गया, इसलिए गीता में बोला है कि भाई स्थित प्रज्ञ बनो, ना पाप देखो, ना पुण्य देखो, ना सत्य देखो, ना असत्य देखो, ना सुख देखो, ना दुख देखो, ना सर्दी देखो, ना गर्मी देखो, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है कि अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना है। ये निर्वाण षटकम यही तो सिखा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी जो चेतना उनकी जागृत हुई, चेतना जागृत होने के बाद जब ये स्तोत्र गाया उन्होंने शिव के लिए, जब वो समाधि स्थिति के अंदर चले गए थे, और समाधिस्थ अवस्था के अंदर उनको पता चला कि मैं क्या क्या नहीं हूं। मैं जिस शरीर का आश्रय लेकर कर्म कर रहा हूं वो भी मेरा नहीं है, ये जो कर्म हो रहे वो भी मैं नहीं हूं, और कर्म के पीछे के जो भाव है वो भी मैं नहीं हूं। हमने पिछले लेक्चर में समझा था अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सारी चीजें हमने समझी थी। ये कोशों की उत्पत्ति से, या तो ये कोश जब डेवलप होते तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते। न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोहो, न मे वे मदो नैवमाश्चर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपम, चिद आनंद, चिदाकाश। चिदाकाश में चेतना मुक्त हो जाती है। जब कोई अपने चिद प्रवेश के अंदर और चिति शक्ति का स्पंदन हो जाए, यही चिति शक्ति को आद्य स्पंदन, आद्य शक्ति कहते हैं। पर वो शक्ति जब तुम्हें ऊर्ध्वगमन करवाती है, तब जाके तुम निचले स्तर के जो भी चक्र होते हैं वो देख पाते हो। और यही चक्रों में वापस फंसना यानी कि नरक में आना, और ये चक्रों को पार करके अपनी स्थिति बनाए रखना वो स्वर्ग है, और ये सारी स्थितियों को अतिक्रमण कर देना वही मोक्ष है। पर मोक्ष की परिभाषा अगर समझने जाए तो मोक्ष भी कहाँ कहाँ पर अटका हुआ है। एक सालोक्य मोक्ष, एक सायुज्य मोक्ष, एक सारूप्य मोक्ष और एक कैवल्य मोक्ष। 4 प्रकार मोक्ष की अवस्था बताई गई है। पर जो शिव तत्व है वो तो ये चारों देने के लिए प्रधान तत्व है, यानी कि ये अवस्था है। शिव कुछ नहीं है, शिव ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है। शिव तत्व जो है वो ब्रह्मांड की ज्ञान की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ना वो शिवत्व को पकड़ने जैसा है। जब तुम उस भाव के अंदर, परम भाव के अंदर विलीन हो जाते हो कि शिव के अलावा कुछ नहीं है, देयर इज ओनली नॉलेज, केवल ज्ञान है, केवल बोध रह जाता है, वहां शरीर और मन और बुद्धि, तुम्हारे पंचकोश इस साइड पे हट जाते। तुम्हारा केवल और केवल मस्तिष्क काम करने लगता है, उसमें आती हुई चेतनाएं काम कर लेती। ब्रह्मरंध्र के ऊपर आती हुई जो एथरिक एनर्जी है, तुम उसको पकड़ने वाले बन जाओगे।
और तुम उसी भाव के अंदर धीरे 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 करके स्थिर हो जाओगे। इसलिए गुरु वो अथर्व शक्ति को तुम्हारे अंदर उतारते हैं। तो कबीर तो कहता है कि शब्द बिना है सुरत आंधळी, कहाँ कहूँ को जाए द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तुम फिर भटकोगे इसलिए क्योंकि तुमने सुरती को साधा नहीं। एक तो सुरती भीतर साधनी है कि भीतर से कैसे अनुशासन में रहना है और बाहर से कैसे वो अथर्व शक्ति को पकड़ना है। ये दोनों का अनुसंधान होने के ऊपर नाद अनुसंधानम संविता संधि शैषा गणेश विद्या, अनुसंधान करना। तो गणपति अनुसंधान करते हैं नाद का, ऐसा समझ में आए? नहीं, गणपति विद्या ही यही है। तो गणपति कौन है? वो गणपति अथर्वशीष में समझाया है, त्वमूलाधार स्थितोषि नित्यम तम साक्षात आत्मासि नित्यम। वो आत्मा का अनुसंधान जब शब्द ब्रह्म के ऊपर हो जाता है, वो शब्द ब्रह्म और कुछ नहीं, वो शिव है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही राम है, वही बगलामुखी है, वही त्रिपुर सुंदरी है, वही अथर्व शक्ति है। वो पूरे ब्रह्मांड का नियमन करती शक्ति वो नाद है। तो जो भाव भी उत्पन्न हो रहे वो मनोविज्ञान से हो रहे तुम्हारे। तुम्हें काम भी आ रहा है तो वो मन से आ रहा है, तुम्हें द्वेष हो रहा है वो भी मन से हो रहा है, तुम्हें राग हो रहा है तो भी मन से हो रहा है, तुम्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो खेवना है वो भी मन से ही है। तुम्हें इससे ऊपर उठना है। तुम केवल एक बिंदु मात्र, एक फ्रीक्वेंसी मात्र, एक स्थिति मात्र रह जाओगे। ना तो द्वेष हूं, जो द्वेष उत्पन्न कर रहा है वो भी मन कर रहा है, ना राग हूं। तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम्हें राग ठीक लगता है? वो तो जीव भाव में आते हो तो राग वैराग ये दोनों की प्रतीति होती है तुम्हें। लोभ, ये लोभ भी कैसे पैदा हो रहा है तुम में? मोह, मोह की आसक्ति भी क्यों है कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ प्राप्त करने के बाद दुखी दुख है, ये प्राप्त कर लूँगा सुख है, और ये प्राप्त नहीं हुआ तो दुख है। ये मोह है। किसी भी चीज़ को पकड़ के लंबा खींचना उसे मोह कहते हैं, और ये मोह इंसान को बार बार डुबाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने वो गीता के अंदर अध्याय में बोला है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध की उत्पत्ति ही मोह से होती है, और बाकी के सारे दुर्गुण खींच लाते। न मद हूँ, जो अहंकार भी तुम्हारे अंदर प्रकट होता है कि आई एम समथिंग, बट डियर यू आर नॉट टू नथिंग, तुम कुछ नहीं हो। ये मद जो तुम्हारे अंदर पैदा हो गया है, सूक्ष्म अहंकार, मैं, मेरा और मेरे से, जीव, जगत और ईश्वर, जब ये तीनों को समझोगे तब समझ में आएगा कि तुम, ईश्वर ही जगत बनता है और ईश्वर ही जीव बनता है। और ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन तब पता चल जाता है कि जब तुम ईश्वर को समझ लो। तो ईश्वर कौन है? वही जगत बनता है और वही जीव बनता है। तो जीव को शिवत्व तक जाने के लिए उनके अंदर पैदा हो रहे जो भाव है, वो भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। ना तो वो धर्म है, ना वो काम है, ना अर्थ है, ना मोक्ष है। जो मोक्ष को भी छोड़ दे, जो मोक्ष को भी अतिक्रमण कर दे और केवल वो स्टेट ऑफ माइंड के अंदर, वो स्टेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर सेट हो जाए, उसे ही शिवत्व कहते हैं। ये षड रिपु है, ये तुम्हारे अंदर पैदा हो रहे षड रिपु है, और यही रिपु से तुम पाशबद्ध हो जाते हो। पाशबद्ध वो पशु है और पाश मुक्त वो शिव है। ये जो पाश के अंदर आ जाते हैं, वो पाश भी एक प्रकार की माया है, जिस माया के कारण तुम बार बार जन्म लेते हो, यहां से निकल नहीं पाते। क्योंकि तुमने आज जो भी चीज़ें पकड़ के रखी है मन के अंदर, मन के विचारों के अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर, वही तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण बनेगी।
क्योंकि जिस स्थिति का संचालन करते 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 तुम मौत को मिल लोगे, तो उसी टाइम उसी फ्रीक्वेंसी के साथ तुम वापस पैदा हो जाओगे। इसलिए तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करनी ज़रूरी है। इसलिए सुरती को साधना वो बहुत ज़रूरी है। सुरती को साधने वाला जब शरीर छोड़ देगा तब जाके वो वहाँ से मुक्त हो जाएगा, और वो जीते जी ही अपने आप को ये सारी चीज़ों से मुक्त कर देगा, और उसके अंदर एक सामान्य और असामान्य दोनों ही प्रतिभाएं पैदा हो जाएगी। सामान्य उस संसार के लिए कि जहाँ अनेकों शिव, अनेकों फ्रीक्वेंसी एक साथ रहती है, इसे ही सालोक्य प्राप्ति कहते हैं। वहाँ शिव के अनेकों डायमेंशन हैं। पृथ्वी के ऊपर जब आगम की रचना हुई, आगम के अंदर भगवान शिव ने 5 प्रकार की निष्कल कलाएं दी। इसके लिए भगवान शिव के 5 मुख है: सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। यही 5 से पूरी सृष्टि के अंदर ज्ञान प्रवर्तमान हुआ, और ये ज्ञान शाखाएं बनती गई, शाखाओं से परंपरा बनती गई, और परंपराओं का निर्वहन आज तक मनुष्य कर रहा है। पर जो मूल तत्व जानने वाला है, जिसे बोलते हैं कि जिसे फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो वो ये सारी चीज़ों में फिर नहीं अटकेगा, वो उससे ऊपर उठ जाएगा। इसलिए वहाँ तो मोक्ष भी केवल प्रथम चरण है। तो कौन है वो? मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अहम और अहंकार। काम का अर्थ अगर समझने जाए तो बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारी वासना है। मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं वो प्राप्त कर लूँ, मैं ये इस तरीके से जी लूँ, इस तरीके से प्राप्त कर लूँ। जब तक तुम्हारी सुरता इस संसार में अटकी हुई है, तब तक तुम्हारा ध्यान में आना मुश्किल है, तुम ध्यान कर ही नहीं पाओगे। तो पहले तो परम वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होनी जरूरी है अगर सत्य को जानना है। फिर तो तुम जितने टाइम जिंदा हो उतने टाइम सिर्फ नाटक ही करना है, और क्या करना है, हा? जब तुम सत्य समझ जाओगे फिर किसी से अटैचमेंट रहेगा ही नहीं, और वो अटैचमेंट नहीं रहने के ऊपर अपने आप तुम शिवत्व के अंदर विलीन हो जाओगे। क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है, आसक्ति से ही मोह की उत्पत्ति होती है। क्रोध, लोभ, मोह, लगाव, मद यानी अभिमान, और मात्सर्य का अर्थ होता है जिसके भीतर ईर्ष्या, घृणा, जलन और किसको क्या ज़्यादा मिला है, किसको क्या कम मिला है, उसका चिंतन रखना। उसका चिंतन भी होगा तो वो मात्सर्य है। जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनसे भी तुम्हें मुक्त होना है, और वो फ्रीक्वेंसी पे सेट होना है, जिसे शिवत्व कहते हैं। ये देखो, ये निर्वाण षटकम से इतना समझ में आ जाएगा कि तुम क्या नहीं हो, और जो नहीं हो उसके अंदर गिरना मत। तो अपने आप तुम्हारी सुरती खिलने लगेगी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा, अहम भोजन नैव भोजम न भोक्ता, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ना तो मैं पुण्य हूँ, ना पाप हूँ, ना सुख हूँ, ना दुख हूँ, ना ही मंत्र हूँ, मंत्र भी बोलने वाला कोई अलग है, ना तीर्थ हूँ, तीर्थ पे यात्रा करने वाला कोई अलग है, ना मैं वेद पढ़ने वाला हूँ, ना वेद हूँ, ना ही मैं यज्ञ करने वाला हूँ, ना मैं यज्ञ हूँ। मैं ना भोगने वाला हूँ, यानी भोगने वाला भी कोई और है,
और ना भोगने योग्य वस्तु हूँ कि मेरा भोग भी कोई नहीं कर सकता, ना मैं भोगता हूँ, मैं भोग भी नहीं रहा हूँ। अभी ये कैसे संभव है? जब तुम्हें अपनी सुरति का ज्ञान हो जाए, तुम शिवत्व के अंदर विलीन हो जाओ, शिवत्व के अंदर स्थिर हो जाओ, तब जाके तुम केवल परमात्मा रूप से इस जगत के अंदर विचरण करोगे और कुछ नहीं करोगे। भगवान शंकराचार्य को जब ये अवस्था प्राप्त हुई तो अवस्था प्राप्त करने के बाद वो शिव रूप से ही वहन किए, वो शिव रूप से ही वहन किए, शिव रूप में ही जिए और शिव रूप में ही अपनी स्थिति बनाई। और शिव रूप में स्थिति बनाने के ऊपर ही भगवती पराम्बा शक्ति ने उनको ये सारे रत्नों से, उपाधियों से, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से उनको तृप्त किया। गुरु कृपा होती है या शक्ति कृपा होती है तभी जाके वैराग्य और भक्ति का प्रागट्य होता है। वरना तुम सोचो कि मैं भगवान के किसी के स्वरूप के अंदर अपने हिसाब से मन की मस्ती से भक्ति कर लूँ तो वो तो भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है कि जहाँ लौ लग जाए। भक्ति वो है कि जहाँ भगवान सर्वोपरि है। और अद्वैत सिद्धांत के अंदर तो तुम और ईश्वर अलग ही नहीं हो, पर वो ईश्वरत्व का अहंकार नहीं है वहां पर, बस है, तुम में ईश्वर है, बस खत्म हो गई बात। तो ना मैं पुण्य हूं, मैं जो भी अर्जित करना हूं, किसी को दान किया, किसी को मदद कर दी, जो भी पुण्य अर्जित, वो पुण्य भी मैं नहीं हूं, वो भी खत्म हो जाएगा। ना मैं पाप हूं, कोई आचरण गलत कर रहा हूं तो वो मुझसे भी नहीं हो रहा है, वो मन के कारण हो रहा है। ना पाप हूँ ना सुख हूँ, जो सुख से सुखी हो रहा है वो भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो भी मन ही हो रहा है। कोई भी वस्तु तुम्हें मिल जाए और तुम आनंदित हो जाते हो, वो सुख प्राप्त करने वाला कौन है? मन ही तो है। कोई वस्तु नहीं मिल रही और उसका दुख जो हो रहा है तो वो भी क्या है? मन ही तो है। ना ही मैं मंत्र हूं, क्योंकि मंत्र बोलने वाला भी कोई और है। मंत्र भी तुम्हारे शरीर के वाद्य से प्रकट होता है। तुम्हें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, जो भी वायु की गतिविधियां है और तुम बोलते हो, वो उच्चारण बाहर निकलता है, वो मंत्र भी तुम नहीं। ना वेद हो ना यज्ञ हो, तुम किसी भी प्रकार से कोई कार्य को भोगने वाले नहीं हो और ना ही तुम किसी कार्य के भोक्ता हो। तुम केवल एक शुद्ध रूप चेतना में शिव हो। दो तरीके होते, या तो मन से कर्म करके मनमत बन जाओ, या गुरु आधीन कर्म करके गुरुमत हो जाओ। तो गुरुमत होने से क्या फायदा होगा? गुरुमत होने से ये फायदा होगा कि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा सारे कर्म करेगा। गुरु आज्ञा चलने के ऊपर इंसान अकर्ता हो जाता है। जो भी कर रहा है गुरु के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है परमात्मा के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है अपनी आत्मा के लिए कर रहा है। वहाँ फिर उसे कोई भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के पाप पुण्य सुख दुख स्पर्श नहीं करते, वहाँ आदेश काम करता है। तो जब वो परिस्थिति हो जाती है तब इंसान की अपनी जीव चेतना में से उसकी मुक्ति हो जाती है और ये शुद्ध वाक्य उसके मुख से निकलते हैं। तो ये जो 2 श्लोक है उनका विवरण इस तरीके से था। अभी 2 और श्लोक बचे हैं, वो हम कल ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।